हेलो गाइस, दिस इज़ सीए गिरिजा जाजू। आज मैं एक ऑडियो शेयर कर रही हूँ जो आई होप आपको हेल्प करे आपके प्रिपरेशन बेस पे, क्योंकि एग्जाम्स अभी काफ़ी पास है। सो आई हैव थॉट ऑफ शेयरिंग दिस ऑडियो विद यू गाइस। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट एंड लेटिंग you know about does positivity really paid off to me during my CA final preparations and during my examinations and even after my examinations. So yeah, positivity बिल्कुल 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 मेरे को पे ऑफ करी है, and yes, positivity has made all the difference, and now you guys actually recognize me as a CA Girija Raju. So positivity has a major role in that. I would definitely say that apart from my hard work or whatever you say, dedication and everything I have learned, my concept, all of things were there, but with them a blend of positivity was always there. So I will try to keep this audio scripts one, because I know that you guys have examinations, so I won't be investing too much of your time, and try to keep it as short and crisp as I can. So yeah, स्टार्टिंग ऑफ मैं शुरू अगर करूँ कि कब मेरे साथ, मतलब मैंने कब इस पे ध्यान दिया कि ओके आई नीड सम पॉजिटिविटी। सो जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा हो गया, जब मुझे 2 एग्जामिशन आए थे, उसके बाद आई वॉज थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कि ओके 2 एग्जामिशंस तो है, हो ही जाएगा। बट यू नो वॉट, जब मैं मेरा नहीं क्लियर हुआ, उसके बाद जब मैं एग्जाम मतलब मैं किताबें लेके बैठती थी तो लिटरली मेरा मन ही नहीं करता था पढ़ने का। एंड आई कीप थिंकिंग कि क्या रह गया, क्यों नहीं क्लियर कर पाई। तो फिर पूरे टाइम ऐसे सोचती रहती थी और मतलब मन ही नहीं करता था, तो मैं उतने एफर्ट्स डाल ही नहीं पाती थी जितना मैं चाहती थी कि डालूँ। ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर लेती थी, मोटिवेशन ढूंढती रहती थी, ऐसे ही टाइम पास हो जाता था, समझ नहीं आता था हो क्या रहा है। ट्राई करते रहती थी, रीड कोशिश करती थी, बट होता नहीं था। सो मूविंग ऑन टू, तो फिर नहीं हुआ ओके, और कुछ भी नहीं हुआ। इंस्टेड बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट कि 2 तो मेरे पास है ही एग्जामिशन, तो मेरा एक ग्रुप तो मे भी क्लियर हो ही जाएगा, बट वो नहीं हुआ बिकॉज आई कुडेंट कंसंट्रेट, और मैं पॉजिटिव भी नहीं थी बिल्कुल। फिर आते हैं जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो तब मेरे सेकंड अटेम्प्ट के बाद जब मुझसे नहीं हुआ, तो मैं सच में सेल्फ डाउट के उस जोन में थी जहाँ मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ओके अब मुझे कैसे करना है, क्या करना है। बिकॉज अब नहीं होता है तो मुझे नहीं पता कि मैं वापस हिम्मत कहाँ से लाऊंगी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो मुझे पता था कि अभी इस बार तो मुझे सब कुछ करना ही है। सो फॉर्चुनेटली मुझसे जब ये सब चल रहा था, तो आई गोट टू नो अबाउट नेहा दत्ता। यू मे बी नोइंग हर, शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, एंड आई एम ग्लैड दैट शी हैज शेयर्ड हर एक्सपीरियंस। और उससे मुझे लगा कि ओके मेरे जैसा कोई है जो फंसा हुआ है लूप्स में, जो निकला है उन अटेम्प्ट्स के चक्करों में, और वो आज सीए है और वो सबको गाइड कर रहा है। तो कोई है जो उस लूप से निकला है, तो मैं खुद को भी वैसे देखती थी कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ। एंड फिर आई टोटली सी आई नो अबाउट सबकॉन्शियस माइंड पावर एंड एवरीथिंग, बट जब उन्होंने अपने वीडियोस वगैरह में डाले, तो आई ब्लाइंडली ट्रस्टेड हर। आई ट्राइड एवरीथिंग शी हैज सेड इन वीडियोस एंड आई फॉलोड हर ब्लाइंडली, क्योंकि मेरे पढ़ाई के साथ साथ मुझे इनको फॉलो करना ही है। तो मुझे पढ़ाई तो करनी ही है, नो डाउट। यू आर इन सीए फाइनल, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बट खुद के ऊपर भरोसा, पॉजिटिविटी की नहीं ठीक है मैं कर लूंगी, वो मुझे उनके वीडियोस से समझा। तो ओके अब मैं चलती हूँ कि एग्जैक्टली मेरे साथ कैसे कैसे क्या हुआ और कहाँ कहाँ मेरे को पॉजिटिव रहने से काफ़ी फर्क पड़ा। सो फर्स्टली तो आई वुड से या तो सबसे पहले तो पॉजिटिविटी मेरे एग्जाम के कुछ 5-6 दिन पहले सबसे पहले मेरे साथ आई थी। सी लाइक प्रिपरेशन थर्ड अटेम्प्ट के बाद में मैं तुरंत में वो सब देखने लग गई थी वीडियोस। तो मेरा इफ यू से कि हाँ प्रिपरेशन सही चल रहा था, इस बार मैं इतनी डिस्ट्रैक्टेड नहीं थी, और हाँ सब कुछ चल रहा था, मूक वॉक भी दिए, वो सब कुछ किया था। बट 4-5 दिन पहले एग्जाम से एफआर का जब हम प्रिपरेशन चालू करते हैं, 1-2 दिन प्रिपेयर हो गए थे, उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, एकदम से ऐसे हो गया था कि अब मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे फिर से डर लग रहा है कि फिर से मैं रह गई तो फिर से सब कुछ कचरा हो गया। तो कोर्स तो थोड़ा बहुत बाकी रहता ही है, जैसे सबका रहता है, वैसे मेरा भी बाकी था ही। कुछ सब्जेक्ट्स हुए थे प्लानिंग के अकॉर्डिंग, कुछ नहीं हुए थे, कुछ के कुछ टॉपिक्स बाकी थे, कुछ का पूरा भी होके रखा था, और एफआर से मैं डील कर रही थी तब। बट पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरे को सारी टेंशन फिर से आ गई थी जो सेकंड अटेम्प्ट के बाद आई थी कि इस बार नहीं हुआ तो क्या। और मैं वही सब सोचने में टाइम वेस्ट कर रही थी, उतना प्रिपेयर नहीं कर रही थी जैसे एफआर करना था। फिर वही सारी वीडियोस केम इनटू माय हेल्प, और वही सारी वीडियोस से मुझे मदद मिली, एंड आई रोट ऑन पेपर दैट ओके कॉन्फिडेंस इज योर के गिरिजा, यू हैव टू बी पॉजिटिव, you have to have trust on your preparations, whatever you have done is enough to clear you this examination। तो मैंने खुद पे भरोसा रखा। मैंने लिटरली एक पेपर ऐसे बना के रखा है जहाँ मैंने लिख रखा है जो मुझे समझ आ गया था कि जो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है वो चीज़ मैंने लिख रखी थी उस पेज पे। तो मैंने वो लिटरली लिखी उस पेज पे और उसको पढ़ती थी मैं जब भी मुझे ऐसा लगता था कि ओके नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है वो सब। तो जिस दिन एफआर का वो सब कुछ हुआ, जब मैंने लिटरली वो पेपर फिर से मैंने एक प्रॉपर पेपर बनाया, और उस प्रॉपर पेपर को मैंने अपने डेस्क के सामने चिपका दिया था कि नहीं अब जब अभी और एग्जामिनेशन तक जब भी रहेगा आई नीड टू रेफर दिस पेपर एंड
एंड अब मैं होप नहीं आ सकती। सी अब मैं इस स्टेज पे हूँ कि जहाँ अब जितना प्रिपेयर कर लिया वो कर लिया, ये कोई सेंस नहीं होता कि आप डरने लग जाओ या जो भी लग जाओ। अब जो है आपके पास देना है आपको, राइट। अब जो भी होगा यू हैव टू फेस इट, तुम पास होते हो तुम फेल होते हो, जो भी होगा यू हैव टू फेस इट। नाउ यू कैन थिंक दैट ऐसा कर लेती वैसा कर लेती, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने यू हैव टू हैव फेथ कि तुमने जो किया है तुमने अच्छे से किया है, तुझे जो आता है वो तुझे आता है, तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो छूट गए हैं वो एग्जाम में नहीं आएंगे। ऐसा आई लिटरली थॉट कि ओके कुछ कुछ छोटे मोटे टॉपिक छूट गए हैं तो ये नहीं आएंगे। आई हैव टू हैव फेथ ऑन द 80-85% ऑफ कोर्स आई हैव कंप्लीटेड, एंड सम सब्जेक्ट्स जो मुझे अच्छे लगते थे उनका 95-99 यू में से तो उतना जो भी मैंने किया, सो आई नीड टू हैव फेथ ऑन दैट। सो एफआर का फिर वैसे सारी मैंने सोचा कि नहीं अब मैं हार नहीं मान सकती, आई नीड टू पुट इन ऑल माई एफर्ट्स, मैं ऐसे वेस्ट नहीं होने दे सकती। अब मुझे अपना जितना भी स्ट्रेंथ है जैसे भी करके मुझे मैनेज करना होगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि पॉजिटिविटी के साथ अब सब कुछ अच्छा ही होगा, मेरे साथ बेस्ट होगा, जितना टाइम अवेलेबल है मैं उसमें बेस्ट दूंगी, जो हो गया वो हो गया, उसमें मैंने जैसे भी दिया अब मैं एक भी परसेंट मिनट वेस्ट नहीं करने वाली हूँ और मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ। सो ये थॉट के साथ मैंने फिर से अपनी एफआर की प्रिपरेशन चालू कर दी एकदम पॉजिटिविटी के साथ कि नहीं अब जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एकदम सही कर रही हूँ और मैं अच्छे से कर रही हूँ, जितना मैं कर रही हूँ अच्छे से करना है, मुझे बाकी सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना क्या छूट गया क्या रह गया कैसे, जो मैं कर सकती हूँ अवेलेबल टाइम में वो मैं करने वाली हूँ, ठीक है। सो पहले तो ये एनकाउंटर हुआ था मेरा खुद के साथ, जब मुझे समझा कि पॉजिटिविटी, अब मैं सोचती हूँ तो समझ आता है कि थैंक गॉड मैंने वो सारा करेज किया और फिर से अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं और मेरे एफआर का पेपर आ गया, ठीक है। सो एफआर का पेपर इस अटेम्प्ट में काफ़ी December 21 अटेम्प्ट में काफ़ी ईजी था, एसएम से ही था मोस्टली और ईजी पेपर था और मेरा पेपर अच्छा भी हुआ था प्राइमा फेसी, और मैं बहुत खुश थी कि ओके अच्छा हो गया क्योंकि एफआर इज समथिंग आई एम अफ्रेड ऑफ। सो एफआर का पेपर ठीक हो गया, मैं खुश थी, पेपर से निकल के आई वाज हैप्पी कि ठीक है इसमें तो एग्जामिशन आ ही जाएगी। एंड यू नो व्हाट, मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, मैंने आके एसएम से चेक कर लिए वो सम्स जो मतलब मेरे को पता था कि यहाँ से आए हैं। एंड यू नो व्हाट, आई लिटरली पिस्ड ऑफ दैट कि मैंने सच्ची में गलतियां करी, इतनी सिली सिली मिस्टेक्स मैंने करके आई हूँ एफआर के एग्जामिनेशन में। देन मेरे को लिटरली मैं एकदम डिप्रेस हो गई थी कि अब मुझे 40 कैसे आएंगे, कैन यू बिलीव इट। 2 घंटे पहले मैं सोच रही थी कि मुझे एग्जामिशन आएगी और 2 घंटे बाद मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मेरे को 40 कैसे आएगी इस सब्जेक्ट में, और वो भी उसी एग्जाम देने के बाद मैं ये सब सोच कर रही हूँ, बताओ। तो फिर वही कर रही थी, कचरा कर लिया मैंने पूरा, और वही सोचते जा रही थी कि अब कैसे क्या करूँ, फिर से वही थोट्स आ गए कि इस बार क्लियर नहीं होगा तो कैसे करूँगी क्या करूँगी। फिर वही बोर्ड बोर्ड को जो पोस्टर मैंने चिपका रखा था उसको फिर से देखा, एंड तो मैंने सोचा कि फिर मुझे फिर से पॉजिटिविटी आने थॉट कि अब ये एक पेपर तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, अब ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या ही हो गया, फिर से अब नहीं भी हो सकता तो मैं अभी कुछ कर नहीं ना सकती हूँ, तो जो है वो मेरे पास टाइम सिर्फ इतना ही है जो मैं अपना दे सकती हूँ। तो आई थॉट कि कुछ भी नहीं होगा तो मे भी और एग्जामिशंस आए या पता नहीं जो भी हो, बट मैं अब हार नहीं मान सकती हूँ। फिर से वही कॉन्फिडेंस इज माई की एंड आई हैव टू हैव फेथ ऑन माई सेल्फ। मेरी पॉजिटिविटी मेरा स्ट्रेंथ और मेरी प्रिपरेशन ही मेरा अब मेरा स्ट्रेंथ है और मुझे इस पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और एसएफएम मेरी काफ़ी, मैं थोड़ा अच्छा मानती हूँ एसएफएम में खुद को, तो मैंने अच्छे से उसको फिर मैंने कहा कि इस पेपर को नहीं बिगाड़ सकते इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो मैंने फिर से थैंक गॉड मैंने पता जैसे भी मैनेज किया उस पॉजिटिविटी के साथ, वो पोस्टर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी उसको गेन करने में विद इन अ मिनट और सो, आई वुड से नॉट इन अ मिनट, आधे घंटा 1 घंटा तो मैं पहले से ही खराब कर चुकी थी। फिर मैंने उस एक थोड़ दिया उस पोस्टर को, फिर जाके मेरा सब नॉर्मल हुआ और मैंने फिर चालू करी एसएफएम। एंड या एसएफएम का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ मेरा। देन ऑडिट भी ईजी था तो मेरा अच्छा हो गया था, ऑडिट ही काफ़ी मुझे थोड़ा डर लगता है बट वो अच्छा हो गया था क्योंकि एसएफएम अच्छा हुआ था तो फिर तो स्मूथ था। एफआर का डर था बट कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गई थी। फिर लो का पेपर ठीक हुआ, टफ था बट क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ईजी था मतलब मैं मैनेज कर लिया मैंने उसको। एसएमपी भी फॉर्चुनेटली हो गया मेरा अच्छा। एंड देन कम्स टू डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर क्योंकि मेरा आरएम एग्जाम था। सो डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर में थोड़ा कॉन्फिडेंट थी क्योंकि डीटी इज अ सब्जेक्ट आई रियली लव और उसके कॉन्सेप्ट मुझे समझते हैं मुझे आते थे तो मैं कॉन्फिडेंट थी। बट अनफॉर्चुनेटली जब पेपर थोड़ा टफ आया था तो ठीक है, पेपर के बीच में यू वॉन्ट बिलीव दैट कि मुझे करते करते मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पेपर मेरा सब कर देगा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। क्योंकि अब मानोगे नहीं कि डिस्क्रिप्टिव जब मैं सॉल्व कर रही थी तो उसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। एंड देन जब मैं एमसीक्यू पे गई तो एमसीक्यू में भी ऐसे थे, लाइक फर्स्ट एमसीक्यू पे गई थी तो एमसीक्यूज भी सारे ऐसे बड़े बड़े जहाँ हमको सॉल्व करना होता है, उतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं हर एक को सॉल्व करूँ पूरा पूरा कैलकुलेट करूँ। तो मैं ना वो पूरा कर पा रही थी ना मैंने डिस्क्रिप्टिव को, तो मेरा थोड़ा टाइम तो वैसे ही चला गया था। और फिर मैंने पुट इन करके जो भी मैंने किया और फिर बीच में पेपर को पेपर का लगता है कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं कैसे करूँगी, मैं 40 भी मैनेज नहीं कर पाऊंगी। पर फिर से मैंने दो मिनट मैंने साइड में रखा, सब मैंने कहा आई नीड टू स्कोर 40 इन दिस पेपर, कैसे भी करके बाकी सारे पेपर अच्छे हुए हुए हैं एक्सेप्ट एफआर। सो अभी मैं लूज होप नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने जैसे जैसे सोचा कि नहीं कॉन्फिडेंटली करूँगी तो भगवान जी है, पॉजिटिविटी मैंने मेहनत करी है तो वो मुझे पे ऑफ करेगी और मुझे बस अब अपने टाइम में इतना जितना टाइम है मुझे बेस्ट देना है। एंड फॉर्चुनेटली फिर मैंने फिर से गेन किया, फिर मैंने जितना डिस्क्रिप्टिव मुझे आ रहा था उसको अच्छे से किया, फिर एमसीक्यूज काफ़ी सॉल्व किए, कुछ कुछ फिर लास्ट में थोड़े ऐसे भी डाले। हाँ फिर जैसे तैसे मैंने कंप्लीट किया। एंड या फिर यू नो आगे घर पे टेंशन तो हो रही थी बट पेपर खत्म हो गए थे तो काफ़ी खुश भी थी। तो या ऐसा करके फिर मेरे सारे एग्जामिनेशन हुए थे, फिर एफ आर ओ टी टी का
खौफ तो मुझे पूरे एग्जामिनेशन के बाद में ही चलता रहा, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। एंड उसके लिए मैंने क्या किया मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी वो हम बाद में भी बात कर सकते हैं उसके बारे में। सो अभी सिर्फ इतना कि हाँ, पॉजिटिविटी बिल्कुल 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 पेड ऑफ किया टू मी। पॉजिटिव रहने से क्या होता है ना कि जब हम डर में होते हैं तो हम टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं, बट जब हम पॉजिटिव होते हैं, खुद पे कॉन्फिडेंस हमारे पास होता है, तो हम ये सोचते हैं कि हम अवेलेबल टाइम में कितना बेस्ट कर सकते हैं। सी, जो टाइम तुम्हारे पास नहीं है, जो जा चुका है, जिसमें तुम जो कर सकते थे उसको तुम अब नहीं चेंज कर सकते हो। जब बचा हुआ टाइम हो उसमें तुम क्या बेस्ट कर सकते हो, वही आप ऑलवेज फाइंड करो। सबकॉन्शियस माइंड की पावर बिल्कुल बिल्कुल कीप रिपीटिंग, रात को बोलते रहो, सोने से पहले, दिन जागने के बाद, बीच में भी खुद को रिमाइंड कराते रहो कि आई लिटरली यूज टू इमेजिन माई सेल्फ कि मैं कैसे कूद रही होंगी जब मैं पास हो जाऊंगी। एंड आपने रिएक्शन वीडियो देखा ही होगा, मैं सच्ची में कूद रही थी। सो आई हैव एक्चुअली इमेजिन ऑल दोस मोमेंट्स इन माई लाइफ बिफोर ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ऑल्सो। सो आई वुड से आप पॉजिटिव रहो, आप इमेजिनेशन करो हर दिन डेली बेसिस पे कि जब आप पास हो जाओगे तो कैसी सिचुएशन रहेगी। जब भी टेंशन होती है तो सोचो कि अब मेरे पास टाइम कितना है, वो मुझे बेस्ट देना है, ताकि मैं अब मैं एक भी मिनट वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, तो बेस्ट ही होएगा। अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये सोचो कि अब मैं मैक्सिमम कितना सिलेबस कवर कर सकती हूँ। कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करो, रिलैक्स होकर करो, मॉक टेस्ट दो, सी बेसिक चीजें जो प्रिपरेशन किया वो सब तो करनी पड़ेगी, बट अलॉन्ग विथ पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ इन सारी चीजों को करोगे तो जो 90% जो 80% या 90% रिजल्ट आते हैं वो आपके 95 to 99% रिजल्ट आएंगे। वो तो मैं 100% बोल सकती हूँ, क्योंकि जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कुछ चीज़ को अप्रोच करते हो तो डेफिनेटली और भी अच्छे से होती है, और लिटरली वो आपको हेल्प करेगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। एंड और कोई भी आपको हेल्प चाहिए सो प्लीज़ रीच आउट टू मी। एंड ऑल द बेस्ट। बस थोड़े से दिनों की बात है, करो मेहनत, ये मेहनत बिल्कुल आपको पे ऑफ करेगी, और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। हमेशा जहाँ खड़े हो वहाँ से सोचो कि अब मैं बेस्ट कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। अभी मैं, अगर आप बेस्ट नहीं कर सकते हो तो सोचो कि मैं अब क्या बेटर कर सकती हूँ। सो कभी भी ऐसे मत सोचो कि मैं बेस्ट क्या कर सकती थी, बेस्ट नहीं हो रहा है तो गो फॉर बेटर, कि अब आप बेटर क्या कर सकते हो, लाइक राइट, वही बेस्ट रहेगा आपके लिए। एंड या ऑल द बेस्ट एंड यस, बाय।